बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम अतवामिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है वलिल मुक़ाबलती नाउ इश्तरैतुल अब्द बिल फ़रसी वलिल कसमी नाउ बिल्लाहि लफ़अलन कज़ा वलिल इस्तिताफ़ी नाउ इरहम बिज़ैदिन वलिल ज़रफ़िय्यति नाउ ज़ैदुन बिल बलदि वलिल ज़ियादति नाउ क़ौली तआला ला तुल्क़ू बिअयदिकुम इलत तहलुका। यहाँ तक इबारत है, इसकी आज हम तरकीब करेंगे। इस पर कोई नया कायदा नहीं है, जितने भी क़वाइद इस पर जारी होंगे वो सारे पहले हमने पढ़ लिए हैं, तो इसलिए तरकीब शुरू करते हैं। तो पहला जुमला है वलिल मुकाबलती। तो इसमें शुरू में वाव आई, तो वाव को हमने क्या बनाना है। तो पहले वाव के बारे में हमने कायदा पढ़ा था कि नए जुमला के शुरू में जो वाव आती है वो वाव इस्तीनाफिया होती है। तो उसके तहत अगर हम इसको इस्तीनाफिया बना लें तो फिर यहाँ पर हमें मुब्तदा माज़ूफ़ निकालना पड़ेगा, हिया या अलबाऊ। और लिल मुकाबला ये फिर वो क्या इबारत हो जाएगी, हिया जब मुब्तदा माज़ूफ़ होगा तो लिल मुकाबला ये ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर उसकी खबर हो जाएगा। लेकिन बेहतर यहाँ पर यह है कि हम इस वाव को बनाएं आतिफ़ा। आतिफ़ा में फिर दो सूरतें बनेगी कि इसका अतफ़ जो है अतफ़ मुफ़रद का मुफ़रद पर होगा या जुमले का जुमला पर होगा। तो बेहतर इसमें यही है कि इसका हम जो लिल मुकाबला है इसका अतफ़ करें लित्तालील पर। क्यों? इस वजह से कि मानवी एतबार से ये दुरुस्त है कि इबारत थी ना कि वक़त तकून लित्तालीली के बा कभी तालील की जाती है, तो यानी कि तकलील के माना था ना उसमें कि बा के जो 10 मानी है उसमें जो पहले दो थे इल्साक और इस्तिआनत, ये कसीर हैं, ये कसीरुल इस्तेमाल हैं, यानी ये ज़्यादा आते हैं। तो इनके शुरू में कद नहीं आया, कद तकून नहीं आया, तो जो बाकी 8 मानी है ये कम है। तो इस वजह से मानवी एतबार से दुरुस्त यही है कि मुकाबला का अतफ़ किया जाए लित्तालील पर। और यानी कि वो तालील मातूफ़ होगा, आगे जितने भी मातूफ़ात हैं उसके लिल मुकाबला लित्तालील जो पीछे हमने पढ़ लिए वो भी सारे मिलाकर फिर वो पीछे हो जाएगा, जिस तरह पिछले सबक में बताया था। तो इसका अतफ़ फिर हो जाएगा अतफ़ मुफ़रद का मुफ़रद पर। और अगर एक और भी सूरत है कि हमने जो यहाँ पर हिया मुब्तदा निकाला था, तो हिया मुब्तदा निकाल कर लिल मुकाबला को उसकी खबर बनाकर ये जुमला बनाकर फिर भी इस वाव को आतिफ़ा बना सकते हैं। इस सूरत में फिर इसका अतफ़ हो जाएगा, यानी पीछे इसी तरह फिर पीछे भी जो जुमले बनते गए कि अलबाऊ लिल इल्सा की, उसके बाद हमने निकाला कि हिया लिल इस्तिआनती, तो वो यानी कि सारे जुमले का जुमले पर इस तरह अतफ़ होता जाएगा पीछे। तो ये इस वाव में दो एहतिमाल थे जो मैंने बता दिए। उसके बाद लिल मुकाबला की वो होगी तरकीब। उसके बाद अब आगे बढ़ें तो आगे इबारत आ गई नाऊ इश्तरैतुल अब्दा बिल फ़रसी। नाऊ के बारे में हमने पिछले सबक में कायदा पढ़ लिया था कि नाऊ जहाँ भी आएगा शर्म अतवामिल में ख़ास कर और बाकी किताबों में भी इसकी इसी तरह ही तरकीब होगी कि इसके बारे में दो तरकीबें हो सकती हैं, लेकिन हम एक ही पढ़ रहे हैं। जो मशहूर तरकीब है वो ये तरकीब है कि जहाँ भी आएगा इसको एक तो हमने मरफू पढ़ना है, क्यों? इसलिए कि इसको हमने मुब्तदा माज़ूफ़ की खबर बनाना है। दूसरा इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये मुज़ाफ़ होगा, तो जब मुज़ाफ़ होगा तो इस पर रफ़ा जो है ना वो तनवीन की शक्ल में नहीं आएगा बल्कि एक पेश की शक्ल में आएगा, यानी तनवीन नहीं आएगी इस पर। तो इस वजह से हमने इसको पढ़ा है नावू। फिर एक और इसके बारे में बात पड़ी थी कि नावू के बाद अगर जुमला है तो उस जुमले को हमने मुफ़रद बनाना है। मुफ़रद फिर किस तरह बनाते हैं, उसका तरीका ये होता है कि उसको कहना है मुरादुल लफ्ज़। जब मुरादुल लफ्ज़ कहेंगे तो वो गोया कि मुफ़रद हो गया है। तो ये क्यों करते हैं इस तरह? इसकी वजह ये है कि नावू उन अस्मा में से है जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होते। तो जब ये जुमले की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होते तो फिर हमारी मजबूरी है कि इसके बाद अगर जुमला आ जाए तो उसको हमने मुफ़रद बनाना है। तो इसलिए इश्तरैतुल अब्दा बिल फ़रस को हम यहाँ पर कहेंगे मुरादुल लफ्ज़। तो जब मुरादुल लफ्ज़ का अब ये मुफ़रद हो गया तो अब ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ दुरुस्त हो जाएंगे। तो तरकीब कर लेते हैं। नावु मुज़ाफ़ इश्तरैतुल अब्द बिल फ़रसी मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये खबर होगी, मुब्तदा इसका माज़ूफ़ निकालते हैं मिसालुहु। तो मिसाल मुज़ाफ़ है, हाज़मीर उसका मुज़ाफ़ इलैह है। हाज़मीर गायब की ज़मीर है, गायब की ज़मीर का मर्ज बताना होता है, तो यहाँ पर उसका मर्ज है मुकाबला। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमिया खबरी हो गया, तर्जुमा आखिर में करेंगे। उसके बाद आगे इबारत आ गई वालिल कासमी। इसमें वाव में भी वही तकरीर है जो भी वालिल मुकाबला में की, तो दोबारा से मैं नहीं करना चाहता। कसम की भी उसी तरह तरकीब होगी। बेहतर यही है कि इन सब का तो पीछे कर लिया जाए वो जो तालील था उस पर। उसके बाद आगे है नाउ बिल्लाहि लफ़अलन कज़ा। इसकी तरकीब करते हैं। तो नाव के बारे में वही कायदा कि नाव जहाँ भी आएगा मुज़ाफ़ होगा, इस पर तनवीन नहीं आएगी और ये मुब्तदा माज़ूफ़ की खबर बनेगा। तो नाव मुज़ाफ़ हो गया बिल्लाहि लफ़अलन कज़ा मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल हु मिसाल मुज़ाफ़ हाज़मीर उसका मुज़ाफ़ इलैह। हाज़मीर का मर्ज कसम है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबरी है। ये जो मिसालें इनकी तरकीब बाद में इंशाल्लाह करते हैं। उसके बाद है वालिल इस्तिताफ़ी। इसमें भी वही जो पीछे अभी बात हुई कि इसका अतफ़ पीछे कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर ये है। उसके बाद है नाउ इरहम बिज़ैदिन। नाउ मुज़ाफ़ आगे इरहम बिज़ैदिन मुरादुल मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल हु मिसाल मुज़ाफ़ हाज़मीर मुज़ाफ़ इलैह मर्ज
उसका है इस्तिताफ़। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि मिलकर खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमें खबरिया होगा। उसके बाद लिज़्ज़रफ़ियती वलिज़्ज़रफ़ियती, इसमें भी वही तकरीर। उसके बाद आगे है नाउ ज़ैदुन बिल बालदी, नाउ मुज़ाफ़ ज़ैदुन बिल बालदी मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि मिलकर ये खबर, इसका मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालुहु मिसाल मुज़ाफ़ हाज़िमिन मुज़ाफ़ इलैहि राजिब हुए ज़रफ़ियत। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि मिलकर खबर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि मिलकर मुब्तदा और ये उसकी खबर नाउ, यानी कि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि मिलकर उसकी खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमें खबरिया हो गया। उसके बाद है वाली ज़ियादती, इसकी भी वैसी तरकीब जिस तरह पीछे हम कर रहे हैं। उसके बाद आगे आ गया नाउ कौली ताला ला तुल्कू बिअयदिकुम इला तालुका। तो नाउ मुज़ाफ़ आगे यहाँ पर जो इबारत है इसकी थोड़ी सी तरकीब मुख्तलिफ है, बहरहाल इसका भी हमने कायदा पीछे पढ़ रखा था। तो यहाँ पर ये कायदा हमने पढ़ा था कि जहाँ भी कौल आएगा, एक कायदा हमने इस बारे में ये पढ़ा था कि जहाँ पर भी कौल ताला आएगा तो इसको हमने बनाना है मुब्दल मिन्हु, ये आपस में मिल मिलाकर इसको मुब्दल मिन्हु बनाना है, और उसके बाद जो आयत आएगी, जो अल्लाह ताला का फरमान आएगा, उसको बदल बना लेना है। एक ये इसके बारे में कायदा पढ़ा था। दूसरा कायदा ये पढ़ा था कि जहाँ पर भी इसमें जलालत शरीफ आ जाए या इसमें जलालत की तरफ लौटने वाली ज़मीर आ जाए और उसके बाद आगे ताला फ़ेल आए, तो इसको उस ज़मीर से या उस इसमें जलालत से हाल बनाते हैं और वो ख़ुद क्या बनेगा, फिर ज़ुलाल बनेगा। तो अब वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। ना वो मुज़ाफ़ हो गया, कौल मुज़ाफ़ इलैहि, इसको मस्तर नहीं यहाँ पर कहना, अगरचे बहुत सी किताबों ने कहा हुआ है लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। ज़ैन ज़ज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में फरमाया है कि यहाँ पर ये कौल मस्तर के माना में नहीं है, बल्कि ये कौल बमाना मकूल है। तो कौल मुज़ाफ़ हो गया। आगे हाज़मिर जो है ना, ये क्योंकि इसमें जलालत की तरफ लौट लिया, इसको इसलिए हम इसको बनाएंगे ज़ुलहाल। ताला फ़ेल है, इसमें वज़मिर इसका फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला होकर यह हाल। ज़ुलहाल हाल मिलकर कौल का मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर अब ये क्या होंगे, अब ये हो जाएगा मुब्दल मिन्हु। और ला तुल्कू बिअयदिकुम इला तालुका मुरादुल लफ्ज़ बदल, मुब्दल मिन्हु अपने बदल से मिलकर ये नाउ का मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ये खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालुहु की, मिसाल मुज़ाफ़ हाज़िमिन मुज़ाफ़ इलैहि राजिब हुए ज़ियादत, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा और यह खबर जुमला इसमें खबरिया हो गया। तरकीब अब हो गई। अब ये दरमियान में जो मिसालें इनकी तरकीब करते हैं, तो पहले जो थी वो था इश्तरैतुल अब्द बिल फ़रासी। तो इसकी तरकीब कर लेते हैं हम खोल कर। इश्तरैतु ये सीगा कौन सा है, माजी का सीगा इश्तरा या इश्तरान से सीगा वाद मुतकल्लिम है, माजी का सीगा है। तो माजी के जो सीगे होते हैं उनमें दो तकसीमें होती हैं, एक 2 और 12। दो सीगे जो उसके हैं वाद मुज़क्कर गायब और वाद मुअन्नस गायब, इनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इसको कहते हैं जायज़ुल इस्तितार। और उसके जो बाकी 12 सीगे हैं उनका फ़ाइल हमेशा उसके साथ होता है ज़मीर की सूरत में। तो यहाँ पर ये भी वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, ये 12 में से इसका फ़ाइल इसके साथ होता है। इश्तरैतु ताज़मीर जो बारिज़ है इसका फ़ाइल है। तो जब फ़ेल फ़ाइल हो गया, बाद जो आएगा वो मफ़ूल होगा। तो इश्तरैतुल अब्दा, अब्दा को हमने मफ़ूल बनाना इसलिए हमने इसको मनसूब पढ़ा, तो ये इसका मफ़ूल भी हो गया। बार फिजार है, बार फिजार के बाद जो होगा वो मजरूर होगा और वो इसम होता है। तो बिल फ़रस ये जार मजरूर हो गया। जार मजरूर का मतलब लफ्ज़ मौजूद हो तो उसको ज़र्फ़ लग़ू कहते हैं, ना हो तो ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। यहाँ पर इसका मौजूद है, पीछे इश्तरा जो फ़ेल है यानी इश्तरैतु फ़ेल जो है वो इसका मौजूद है, तो इसलिए बिल फ़रस जार मजरूर ज़र्फ़ लग़ू फ़ेल, इश्तरैतु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी और ज़र्फ़ लग़ू से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हो। आगे जो कसम की मिसाल है उसकी तरकीब करते हैं, तो वो है बिल्लाहि ला फ़अलन्न कज़ा। तो इसमें सबसे पहले है बा फिजार है, साथ साथ ये कसम के लिए है, तो इसमें जलल शबीह इसका मजरूर है। तो जो भी हरूफ कसम के लिए आते हैं उनका जो मुतल्लक़ निकाला जाता है वो उक़सिमु होता है, उक़सिमु। तो उक़सिमु अब सीगा कौन सा है, तो ये जार मजरूर ज़र्फ़ मुस्तक़र हो गया उक़सिमु के मुतालिक। तो उक़सिमु फ़िल मुज़ारे है, सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का। तो जो मुज़ारे के 3 सीगे हैं, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इनका फ़ाइल हमेशा इनके अंदर होता है। तो उन्हीं में से ये भी है। तो उक़सिमु वाहिद मुतकल्लिम का, इसके अंदर आना ज़मीर वजूबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल है। तो फ़ेल का फ़ाइल हो गया और जार मजरूर से मिलकर फ़ेल अपने फ़ाइल और जार मजरूर यानी कि ये ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेल या इंशाइया हो जाएगा, क्योंकि कसम इंशा के कबीला से है। उसके बाद आगे जो इबारत है इसकी अलग से तरकीब होगी, ला अफ़अलन्न कज़ा। तो इसमें जो ला है ना, ला ये ताकीद के लिए आया है और ये जवाब कसम पर दाखिल होता है। अफ़अलन्ना जो है ये सीगा भी वही है, वाहिद मुतकल्लिम का मुज़ारे का। इसमें फ़र्क ये है कि इसके आखिर में नून ताकीद सकीला लगा हुआ है। तो इसमें भी वजूबन मुस्ततिर, आना ज़मीर इसमें वजूबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल है। और आगे जो उसके बाद है कज़ा, ये इसमें किनाया है मफ़ूल बे, इसको इकट्ठे बनाने, इसको खोलना नहीं है कि जार मजरूर नहीं इसको करना, तो ये इकट्ठा ही मफ़ूल बे, इसमें किनाया मफ़ूल बे। ला फ़अलन्ना फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बे मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये जवाब कसम हो जाएगा। उसके बाद अगली जो मिसाल है वो है इरहम बिज़ैदिन। तो इरहम बिज़ैदिन के बारे में एक बात बता दूं कि इसमें इख्तलाफ है कि बल्कि बेहतर मज़हब तो यही है कि ये मिसाल यहाँ पर दुरुस्त नहीं दी गई, तो इसका बाकी शुरुआत में जिक्र किया गया है, पर जो हमारे सामने उसकी हम तरकीब कर लेते हैं। तो इरहम जो है ना, ये अमर का सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल अमर का। तो जो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है अमर में भी यानी वही हुक्म होगा जो मुज़ारे में होता है। तो ये भी उन्हीं सीगों में से आया जिनका फ़ाइल हमेशा अंदर होता है।
तो इसमें भी अन तज़मीन वजुबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल है। इरम फ़ेल हो गया, अन तज़मीन वजुबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल हो गया। बा जारा ज़ैद मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लग़्व फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाई हो जाएगा। उसके बाद अगली मिसाल है ज़रफ़ियत की, ज़ईदुन बिल बालादी। तो ज़ईदुन मुब्तदा है, ये आसान आसान है, कायदे में अब दोहरा नहीं रहा, वरना कायदा इसके मुतल्लिक़ ये बताया था कि पहले इसमें मारिफा उसके बाद जार मजरूर आ जाएँ और जार मजरूर का मुतल्लिक़ लफ्ज़ मौजूद ना हो तो उनको मुब्तदा खबर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कायदा है कि ज़ईदुन मुब्तदा है और बिल बालादी ये ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा साबितुन के मुतालिक होकर। साबितुन सिगा सिफ्त उसमें वज़्न फ़ाइल, राजिब उसमें मुब्तदा, सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल और जार मजरूर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर यह खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमें खबरी। आखिर में जो आयत मुबारक उसकी तरकीब करते हैं, ला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुका। तो इसमें जो ला तुल्कू में ला है, ये ला नहीं का है, तो सीगा है, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल नहीं हाज़िर मारूफ सुलासी मज़ीद फ़ी है, नाक़िस याई है, बाबी इफ़आल से है। तो ला तुल्कू ये फ़ेल हो गया, वाउ ज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल है, क्योंकि ये भी इसका हिसाब भी वही होगा कि मुज़ारे के जो सीगे हैं उन्हीं के साथ इसका भी ताल्लुक़ है, क्योंकि उससे ये बनती है। तो इसलिए जो मुज़ारे के सीगे हैं उसमें जो दो सीगे होते हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, इनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। और जो मुज़ारे के तीन सीगे हैं जो पीछे भी बताए कि वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका फ़ाइल हमेशा अंदर होता है। इसके अलावा बाकी जो सीगे हैं उनका फ़ाइल हमेशा उसके साथ होता है, तो ये भी उन्हीं में से आया। तो इसमें जो वाउ ज़मीर बारिज़ है वो इसका फ़ाइल है, फ़ेल हो गया, फ़ाइल हो गया। उसके बाद अगर जो बा रही है ना, ये बा ज़ायदा है, और बा ज़ायदा हो या और भी जो हरूफ हैं वो अगर ज़ायद कहीं पर आ जाएं तो उनको ज़र्फ़ मुस्तक़र या लग़्व नहीं बनाते। ये कायदा है, इसको भी याद रख लें कि यहाँ पर भी कोई हर्फ़ जार ज़ायद आ जाए तो उसको तरकीब करते वक्त ज़र्फ़ लग़्व या ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं बनाते। तो यहाँ पर बा ज़ायदा है तो इसको बस ऐसे ही ज़ायदा कहकर छोड़ देना है। उसके बाद है अयदीकुम। तो इसमें देखें बा हर्फ़ जार तो है, अगरचे ज़ायदा है, लेकिन ये इस बात पर तो दलालत कर रही है कि ये इसके बम्बाद जो है वो इसम है। ये वो अपनी जगह पर दुरुस्त रहेगा, अमल भी ये करेगा, लफ्ज़ों में अमल होगा इसका कि ये जर देगा बा ज़ायदा जो है, तो क्योंकि हर्फ़ जारा में से है। तो अयदीकुम ये पता चला कि ऐद जो है ना, ये जो अयदीकुम है इसमें पहला जो है ये क्या है, ये इसम है। तो जब इसम है, इसम के साथ ज़मीर कौन सी होती है, वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है और मुज़ाफ़िला बनती है। अयदीकुम क्या हो गया, मुज़ाफ़िला होकर ये हो जाएगा मफ़ूल बिही। तो इसको डायरेक्ट मफ़ूल बिही कहना, ना कि जार मजरूर नहीं कहना, तो मफ़ूल बिही होगा। उसके बाद है इला ताहलुका। तो इला हर्फ़ जार है, अतालुकाती मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये फिर ज़र्फ़ लग़्व हो जाएंगे। ला तुल्कू फ़ेल के लिए ला तुल्कू फ़ेल, उसमें वाउ ज़मीर बारिज़ उसका फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही और इस ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाई। अब जो तरकीब की उसके मुताबिक हम तर्जुमा कर लेते हैं। तो पहला जो था वलिल मुक़ाबलती, तो इसका ताल्लुक़ पीछे ही हो जाएगा। तो इसका जो लिल मुकाबला है, फिर इस तरह लिल कसमी है, लिल इस्तिताफ़ है, लिल ज़रफ़ियत है, लिल ज़ियादत है, इसका तर्जुमा नहीं किया जाएगा। यानी इस तरह ही हो जाएगा कि तहक़ीक़ कभी बा मुकाबले के लिए आती है, तहक़ीक़ कभी बा कसम के लिए आती है, तहक़ीक़ कभी बा इस्तिताफ़ के लिए आती है, तहक़ीक़ कभी बा ज़रफ़ियत के लिए आता है, तहक़ीक़ कभी बा ज़ियादत के लिए आती है। उसके बाद जो आगे हैं उनका तर्जुमा करते हैं। तो जो नाउ इश्तराइतुल अब्द बिल फ़रसी की जो पहली हमने तरकीब की थी वो था, ये थी कि मिसाल मुब्तदा निकाला था, ये उसकी खबर बनाया था। तो उसके मुताबिक तर्जुमा इसका ये हो जाएगा कि मुकाबला की मिसाल इश्तराइतुल अब्द बिल फ़रस की मिसल में है। उसके बाद ये इश्तराइतुल अब्द बिल फ़रस की तर्जुमा अलग से होगा क्योंकि इसकी अलग तरकीब हमने की थी। तो इसका तर्जुमा था इश्तराइतुल अब्द, मैंने ग़ुलाम ख़रीदा, फ़रस यानी घोड़े के बदले। उसके बाद आगे जो था कि ना वो बिल्लाहि ला फलन्ना कज़ा, इसका जो पहली हमने तरकीब की थी मिसाल मुब्तदा निकाल कर, तो उसका तर्जुमा होगा बाए कसम की मिसाल बिल्लाहि ला फलन्ना कज़ा की मिसल में है। तो दूसरा इसका तर्जुमा हो जाएगा बिल्लाहि ला फलन्ना कज़ा का, कि अल्लाह की कसम मैं अलबत्ता ज़रूर ऐसा करूँगा। तो उसके बाद जो आगे था नाउ इरहम बिज़ैदिन, इसका पहली तरकीब का तर्जुमा होगा कि इस्तिताफ़ की मिसाल इरहम बिज़ैदिन की मिसल में है। उसके बाद अलग से तर्जुमा हो जाएगा इरहम बिज़ैदिन का, कि तू ज़ैद पर रहम कर। उसके बाद था मिसाल हो नाउ ज़ैदुन बिल बलद, इसका जो पहली हमने तरकीब की थी उसके मुताबिक तर्जुमा हो जाएगा कि बाज़ ज़रफ़ियत की मिसाल ज़ैदुन बिल बलद की मिसल में है। दूसरा इसका तर्जुमा होगा ज़ैदुन बिल बलदी, ज़ैद शहर में है। उसके बाद जो आगे पहली हमने तरकीब की थी उसके मुताबिक तर्जुमा होगा कि बाज़ ज़ियादत की मिसाल अल्लाह ताला के फरमान यानी ला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका की मिसल में है। उसके बाद जो दूसरी तरकीब की थी आयत मुबारका के हक़ से, उसका तर्जुमा हो जाएगा ला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। इस मिसाल को पढ़ते हैं। तो आज जो हमने पहला बा का माना पढ़ा वो था कि बा जो है ये मुकाबला के लिए आती है। तो मुकाबला का माना क्या होता है, मुकाबला का लुग़वी माना है इवज़, बदला। तो इसका इस्तिलाही माना ये हो जाएगा कि
ये बा वो बात जो बताए कि मेरा माबाद किसी का इवज़ है, इसको कहते हैं बाय मुकाबला। तो यहाँ पर देखें हमने जो इसकी मिसाल पढ़ी थी कि इश्तराइतुल अब्द बिल फ़रस, यहाँ पर जो बा का माबाद है वो किसी के इवज़ में आया। किसके इवज़ में आया? अब ग़ुलाम के इवज़ में आया। तो ये बा मुकाबला हो गया, उसकी यानी कि मिसाल हमने पढ़ ली। उसके बाद जो दूसरी आज हमने बा का जो दूसरा माना पढ़ा वो था कि बा कसम के लिए आती है। अलबाउ लिल कसम, की बा कसम के लिए आती है। तो बा कसम के लिए इसका माना क्या है कि बा कसम का इस्तिलाही माना ये है कि ये बा बताती है कि मुतकल्लिम ने मेरे माबाद का जिक्र करके अपनी बात को पुख्ता किया। तो यहाँ पर देखें कि बिल्लाहि में बा कसम के लिए है, उसके बाद इसमें जलाल शरीफ है। तो जो मुतकल्लिम है उसने जब बात की तो उसने साथ इसमें जलाल शरीफ को जब जिक्र किया तो उसने अपनी बात को पुख्ता कर दिया। तो अब सुनने वाला उसकी बात पर यकीन कर लेगा। तो ये बात होती है कसम के लिए। उसके बाद जो बा का अगला माना है वो है कि बा इस्तेताफ़ के लिए आती है। तो इस्तेताफ़ का लुग़वी माना होता है मेहरबानी चाहना। तो इसका इस्तिलाही माना यह है कि बा इस बात पर दलालत करती है कि मुतकल्लिम ने मेरे माबाद का जिक्र करके मुखातब के दिल को नरम किया और मेरे माबाद के लिए मुखातब से कोई शय मांगी। तो ये बात इस बात पर दलालत करती है कि जिस तरह यहाँ पर हमने जो मिसाल पढ़ी कि इरहम बिज़ैदिन, तू रहम कर जैद पर। तो अब जैद जो है ये बा का मदखूल है। तो ये बा है किसके लिए? इस्तिताफ़ के लिए। ये बात इस पर दलालत करती है कि मुतकल्लिम ने मेरे माबाद का जिक्र करके मुखातिब जो है ना उसके दिल को नरम किया और फिर उससे कोई शय मांगी। तो यहाँ पर मुखातिब के दिल को पहले तो नरम किया गया, फिर उससे शय मांगी। शय क्या मांगी? कि तू रहम कर जैद पर, जो बा का माबाद है उस पर रहम कर। तो ये बा होती है इस्तिताफ़ के लिए। उसके बाद जो अगली बा है वो है कि बा ज़रफ़ियत के लिए आती है। तो बा ज़रफ़ियत, ज़रफ़ का माना तो ज़ाहिर है कि ज़रफ़ होना, और इसका लुग़वी माना क्या है कि ये बा बताती है कि मेरा माबाद किसी के लिए ज़रफ़ है। तो जिस तरह यहाँ पर मिसाल दी कि ज़ैदुन बिलबाल ज़ैद शहर में है। तो इस बा की जो ज़रफ़ियत है ना इसकी एक अलामत भी है कि उससे इसको पहचाना जा सकता है कि इसकी अलामत यह है कि अगर इसकी जगह पर फ़ी का रखना दुरुस्त हो तो समझे कि यह बा ज़रफ़ियत की ही है। जैसे यहाँ पर अगर हम ज़ैदुन फिल बलद कहें तो फिर भी वही माना है, ज़ैदुन बिल बलद कहें तो वो भी वही माना है। तो इसलिए ये गोया के बा ज़रफ़ियत के लिए ही है। ये इसकी निशानी है। इस तरह पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें भी उन मानी की भी बाज़ की निशानियाँ थीं। तो निशानियों से ये पहचाना जा सकता है। अगर निशानी किसी की नहीं है तो उसकी जो तारीफ़ है उससे उसको पहचाना जा सकता है। इसमें पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि बा मुसाबत की आती है, तो उसकी शायद मैं उस वक्त निशानी नहीं बता सका था। तो उसकी दो निशानी बयान की जाती हैं कि दो अलामतें हैं उसकी, उससे उसको पहचाना जा सकता है। बा मुसाबत की एक अलामत ये होती है कि उसकी जगह पर अगर मा रखा जाए तो माना ठीक बने तो वो बा समझे कि बा मुसाबत किया। जिस तरह पीछे हमने उसकी मिसाल पढ़ी थी कि इश्तरैतुल फ़ारसा बिसरजही, मैंने घोड़ा खरीदा जीन समेत। तो अगर बा की जहाँ पर हम मा रखें तो फिर इबारत बनेगी कि इश्तरैतुल फ़ारसा मा सरजही। तो इसका भी वही माना है कि जीन के साथ मैंने घोड़ा खरीदा, तो वही माना है। इसकी एक और अलामत ये होती है कि जो इस बा का मदखूल है उससे सीगा सिफ्त बनाएं। जो भी इसका मदखूल है उससे सीगा सिफ्त बनाएं। कोई भी किसी भी बाब से उससे सीगा सिफ्त बना लें। तो उससे सीगा सिफ्त बनाएं तो उसको सीगा सिफ्त बनाकर हाल करार दे दें। जब हाल बन जाएगा तो अब अगर उसका वही माना है जो बा की सूरत में माना था तो समझें ये बा कौन सी है, ये बा मुसाबत की है। तो जो हमने मिसाल पढ़ी थी उसमें अगर बना लें तो उसके बाद था सरज जीन। तो इससे अगर कोई इस तरह का यानी कि मिलता जुलता बना लिया सीगा सिफ्त तो क्या हो जाएगा? मुसर्रिजन। तो वो हम इससे अगर बना लें तो इबारत बनेगी इश्तरैतुल फ़ारसा मुसर्रिजन। तो इसका भी तर्जमा वही होगा कि मैंने घोड़ा खरीदा इस हाल में कि वो जीन शुदा है, या इस तरह यानी कि उसका तर्जमा बन जाएगा, वही बिल्कुल माना है। तो ये उसकी अलामत होती है। तो इस तरह जो आज जहाँ से बात चली थी कि जो बात ज़रफ़ियत की है इसकी भी अलामत होती है कि इसकी जहाँ पर फ़ी का रखना दुरुस्त हो। उसके बाद जो आखिरी माना है वो है कि बा ज़ियादत के लिए आती है। तो ज़ियादत का लुग़वी माना तो यही है कि ज़ायद होना, ज़ाहिर है। तो इसका इस्तिलाही माना यह है कि जो वो बा जो कलाम जिसे कलाम से गिरा दिया जाए तो माना में कोई तब्दीली ना आए तो वो बा ज़ियादत की होती है। तो ये जो बा ज़ियादत की होती है फिर इसकी आगे वजाहत है काफ़ी कि ये कहाँ का होती है। तो इसकी बुनियादी तौर पर बा ज़ियादत की जो होती है ना इसकी यानी कि दो किस्में हैं कि कभी ये कुछ इसके मकामात है क्यासी और कुछ इसके मकामात हैं समाई। क्यासी वो होते हैं यानी कि जहाँ पर कायदे क़तात आए हैं, और समाई वो हैं जो बस अरबों से सुने गए हैं, वहाँ पर किसी कायदे वगैरह के एतबार नहीं है।
तो बा जो है ये क्यासी तौर पर 3 जगहों पर जायद होती है। एक है हल इस्तिफामिया के बाद बा जो जायद होती है ये क्या सन जायदा है कि हल जईदुन बिकायमिन, तो यहाँ पर ये बा जो है ना ये कैसी तौर पर जायदा है। फिर उसके बाद लईसा के खबर में जैसे लईसा जईदुन बिकायमिन, तो यहाँ पर दूसरा मकाम होगा। उसके बाद है मा मुशाबिह लईसा के खबर में जिस तरह मा जईदुन बिकायमिन। तो ये जो 3 मकाम है यहाँ पर जो बा है ये जायदा है और ये कैसी तौर पर जायदा है। फिर है कि बा समाई तौर पर जायदा होती है। तो बा जो समाअन ज़्यादा होती है उसके भी मकामात हैं। उनमें जो पहला मकाम है वो है कि फ़ाइल में ये ज़्यादा होती है, जिस तरह के कुरान करीम में है कि कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तो इसमें ये जो बिल्लाहि है ये इसमें जलाला शरीफ जो है ये है फ़ाइल, तो फ़ाइल के साथ जो बा ये यहाँ पर फ़ाइल के साथ आकर ज़्यादा है। उसके बाद इसकी दूसरी मिसाल है कि ये मफूल बिही के साथ भी ज़्यादा होती है, जिस तरह ला तुल्कू बेअयदीकुम इला तालुका, जिस तरह आज जो हमने मिसाल पढ़ी है वहाँ पर है कि बेअयदीकुम जो है ये मफूल बन रहा है तो उसके साथ जो बा ये ज़्यादा है। फिर इसका तीसरा मकाम होता है कि मुब्तदा में ये आकर ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह बेहस्बी का दिरहमुन, तो इसमें जो हस्बी का है ये मुब्तदा बन रहा है तो इसके साथ बा आगे ज़्यादा आ गई। उसके बाद चौथा इसका मकाम है कि ये खबर में आती है, खबर के साथ मिलकर ये ज़्यादा होती है, जिस तरह बेहस्बिकल्लाह, तो इसमें अल्लाह इसमें जलाल शरीफ जो है ये मुब्तदा मुअख्खर है और हस्बी का ये खबर मुकद्दम है, तो यहाँ पर ये खबर के साथ आ गई है। पांचवा इसका मकाम ये होता है कि ला नफ़ी जिन्स की खबर में ये जो है बा ज़्यादा आती है, जिस तरह ला खैरा बेखैर, तो इसमें आखिर वाला जो खैर है ये खबर है तो इसके शुरू में जो बा आई ये बा ज़ायदा है और समाअन ज़ायदा है। उसके बाद छठी इसकी किस्म होती है कि ये मजरूर में ज़्यादा आती है, जिस तरह अन बिमाली ही, तो इसमें अन हरफजार है उसका मबा जो है मजरूर होगा माली ही, तो उसके साथ शुरू में बा ज़्यादा आ गई। तो ये बा के मकामात थे समाई और कियासी के जहाँ पर बा ज़्यादा आती है। तो इस तरह हमने बा के जो मानी थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर इस किताब में बा के 10 मानी बयान किए गए हैं, तो उनमें जो 2 मानी थे वो कसीरुल इस्तेमाल हैं और बाकी हर जो है वो कलीलुल इस्तेमाल हैं। तो यहाँ पर जो जिक्र किए गए इसमें पहला था इल्साक के लिए बा आती है, दूसरा था कि बा इस्तानत की होती है, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होते थे इसलिए इनको मुकद्दम किया। फिर उसके बाद जिक्र किया कि बा तालील के लिए आती है, मुसाबत के लिए आती है। तालील की जो बात है उसको सबबिया भी कहते हैं। बा फिर मुसाबत के लिए भी आती है, बा तादिया के लिए आती है। उसके बाद था कि बा जो है कसम के लिए आती है, इस्तेताफ़ के लिए आती है, ज़रफ़ियत के लिए आती है, ज़्यादत के लिए आती है। तो जो था ना कि बा कसम के लिए आती है, तो बाज़ किताबों में इसको जिक्र नहीं किया गया अलग से, इसको दाखिल किया गया इल्साक के साथ ही, क्योंकि इसका माना बिल्कुल वही है। तो गोया कि यूँ समझ लें कि जो बा इल्साक की होती है ना वो 2 किस्मों पर आ गए कि वो कभी कसम के लिए आती है, कसम का माना उसमें होता है, कभी कसम के माना का बगैर आती है, बाकी इसमें फ़र्क कोई नहीं है। उसके बाद जो इस्तेताफ़ ज़रफ़ियत और ज़्यादा यहाँ पर ये जिक्र हुए। इसके अलावा बाकी और भी मानी हैं लेकिन वो इससे भी कम इस्तेमाल है, यानी कि वो कभी कभार आते हैं तो इसलिए उनको मुसन्निफ़ साहब ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो उसमें कौन कौन से हैं कि बा जो है ना कभी तो बमाना इला होती है, जिस तरह के आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर जो बा आई है ये बमाना इला है। इस तरह बा जो है ना ये कभी तफ़दिया के माना में होती है, बा कभी इस्तेला के माना में होती है, कभी तबईज़ के लिए आती है, कभी तजरीद के लिए आती है। तो ये जो बाकी मानी हैं और भी हैं इसके चंद एक, तो उनको जिक्र नहीं किया। उनको जिक्र ना करने की वजह यही है कि वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से यहाँ पर उनको जिक्र नहीं किया गया। तो इस तरह हमने बा के जो मानी थे वो पढ़ लिए। रूफ़ जारा की बास में जो पहला हर्फ़ जार जो शुरू में लेकर आए बा उसको हमने आज पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह आगे फिर रूफ़ जारा जो उनको पढ़ा जाएगा। तो इसके साथ ही आज के सबक इख्तिताम इंशाल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।